हेलो फ्रेंड, दिस इज सोहेल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहेल एंड आमिर खान। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल, एक सेंट्रल का होता है। किसी फॉर्म को भरते समय अगर आप देखेंगे तो उसमें सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट ही मांगता है। अगर आप नॉर्मल लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट आप घर बैठे अपने से बना सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात इसमें नहीं होती है, कोई कठिन चीज़ नहीं होती है। इसे आप अपने हाथ से, अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन की मदद से सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, इसको हिंदी में सेंट्रल की जाति भी कहा जाता है। तो कैसे इसको अप्लाई करते हैं, तो चलिए जानते हैं। छोटी सी वीडियो है, आप थोड़ी ही देर में इसको समझ पाएंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में एक ब्राउज़र को ओपन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, या तो आप edistrict.up.gov.in पे टाइप करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सेकंड ऑप्शन सिटीजन लॉगिन ई साथी पे क्लिक करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था कि इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कैसे किया जाता है। फिर से इस वीडियो को हम बताएंगे तो वीडियो झूठ मूठ लंबी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल पे जाके या ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगी कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। उसी में हमने बताया है कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। छोटा सा एक फॉर्म है, उसको बस फिल करके OTP वेरीफाई करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। लॉगिन ID यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ लिखेंगे, कैप्चा कोड जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे टाइप करेंगे। कैप्चा टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इसका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आवेदन पत्र। इसमें सब दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश। तो अगर आपको सेंट्रल का जाति बनाना है तो आप इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपको नॉर्मल जो होता है आय जाति निवास, उस पर हिंदी वाला बनाना है तो वो नॉर्मल वाला ये हिंदी वाला होता है। और जो सेंट्रल वाला बनाना होता है ये जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश है, अंग्रेजी लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आधार नंबर मांगेगा, आप अपने आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट का आपके सामने फॉर्म आ जाएगा, यहाँ ओके पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सेवा का प्रकार। अगर आप ग्रामीण से हैं, मतलब गाँव से हैं, तो आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शहर से हैं तो नगरी पे क्लिक करेंगे। नाम यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड पे है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई करेक्शन आप नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वैसे ही आपका सेंट्रल की जाति पे नाम आएगा। सेकंड ऑप्शन है पिता और पति का नाम। अगर आप एक महिला हैं तो अपने पति का नाम भी डाल सकती हैं। यहाँ पे क्लिक करके पति पे और अपने पति का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, आय जाति निवास जो बनता है उसमें आप यहाँ पे हिंदी में टाइप करते थे, लेकिन सेंट्रल की जाति जब भी आप फिल करेंगे, चाहे ये क्यों ना हिंदी में लिखा हो, लेकिन आपको इसमें सब चीज़ इंग्लिश में फिल करना होगा, सिर्फ सेंट्रल की जाति बनाते समय। तो आप इस फॉर्म में सारी चीज़ इंग्लिश में फिल करेंगे। अगर आप कोई लड़का है तो अपने पिता का नाम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद माता का नाम है, आपकी माता का जो नाम है इंग्लिश में यहाँ पे फिल करेंगे। इसी प्रकार फिर है मकान नंबर, आप अपना पूरा मकान नंबर इसमें मकान नंबर डालेंगे। मोहल्ला पोस्ट क्या है यहाँ पे फिल करेंगे। जनपद आपका जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तहसील सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी तहसील है। फिर एक मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि आधार से मोबाइल नंबर जो लिंक है वही डालें, आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपका ये पता, वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर टिक करेंगे, तो ये पता यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर अलग अलग है, स्थायी पता दूसरा है और वर्तमान पता दूसरा है, यहाँ पे अलग अलग भी डाल सकते हैं। प्रमाण पत्र का प्रारूप यहाँ पे देखिए इंग्लिश ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। श्रेणी में आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, आप किस श्रेणी में आते हैं, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जो भी आपका होगा उसमें आप सेलेक्ट करेंगे। फिर जाति का प्रकार चुनेंगे, यहाँ पे जाति क्या है आपकी, देखिए जो भी जाति होगी आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद पूछ रहा है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप किस लिए ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं, ये कास्ट सर्टिफिकेट क्यों बनवा रहे हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, अगर स्कूल में मांगा गया है तो लिख दीजिए
यहाँ पे स्कूल के मांग हेतु या तो कोई फॉर्म भर रहे हैं, ज़्यादातर ये रेलवे के फॉर्म में मांगता है तो वो लिख सकते हैं फॉर्म भरने हेतु, या किसी भी कारण आप छोटा सा 2-3 वर्ड यहाँ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या इससे पूर्व आपने कभी ये प्रमाण पत्र जारी हुआ था तो यहाँ पे नहीं पे है तो इसको नहीं रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ फैमिली आईडी कह रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अटैच करना है। फॉर्म बहुत छोटा सा है, सिर्फ ये फॉर्म को छोटा सा भरना है और कुछ नहीं इसमें करना है, और 2-4 डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करनी होगी। सबसे पहले है यहाँ पे चुने पे क्लिक करेंगे, आप अपनी फ़ोटो पे सेलेक्ट करके यहाँ पे चूज़ फाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जहाँ भी आपकी फ़ोटो रखी होगी उसको यहाँ अपलोड करेंगे। फ़ोटो की साइज 50 KB के अंदर, 50 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए। फाइल को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। फाइल यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे नीचे फ़ोटो नाम का एक बॉक्स बन के आ जाएगा, इसमें आपको टिक नहीं करना है। अगर इसमें आप टिक करेंगे तो यह फिर से हट जाएगा, आपको फिर से अपलोड करना पड़ेगा। इसका यह मतलब होता है कि आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। फिर इसी तरह आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भर के आप इसमें फ़ोटो खींचेंगे, फिर इसको अपलोड करेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और कंप्यूटर में जहाँ पे भी रखा होगा वहाँ पे जाके उसको उठा के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसी तरह फिर पार्षद का या प्रधान का, अगर आप शहर से हैं तो आपके पार्षद होंगे, अगर आप गांव से हैं तो आपके प्रधान होंगे। उनका लेटर पैड आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। इसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी फाइल रखा होगा वहाँ पे जाएंगे, उनका फाइल को चूज़ करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद अन्य पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। यहाँ पे अन्य है, फिर यहाँ एक बॉक्स खुल के आया है, इसमें लिखेंगे आधार और आधार कार्ड को सेलेक्ट करके यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह 4 डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। फिर सारी डिटेल देख लेंगे, सारी डिटेल कायदे से भरी हुई है। अगर भरी हुई है तो फिर दर्ज करे पे क्लिक करेंगे। दर्ज करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन संख्या आपको मिल जाएगा। सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए या आप इसे फ़ोटो खींच के रख लीजिए, क्योंकि ये आगे काम देगा, इसी से आप आगे का फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो सारी डिटेल आप देखेंगे, सारी डिटेल सही है। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस फॉर्म को प्रिंट करके भी रख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान करेंगे, जो कि इस फॉर्म का फीस होता है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना होगा। फिर प्रोसीड विथ पेमेंट, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा 15 रुपये का आपको पेमेंट करना है। इसकी फ़ीस 15 रुपये ही होती है, जो कि साइबर वाले 200-300 से तक चार्ज करते हैं। यहाँ पे नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है। आप चारों में से किसी एक से पेमेंट कर सकते हैं। हम UPI से करते हैं, UPI पे क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आ जाएगा। गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से अपने मोबाइल को ओपन करिए और इस QR कोड को स्कैन करके 15 रुपये का पेमेंट करिए। और जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगा, आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ, एक छोटा सा स्टेप रह जाएगा, उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको पेमेंट करके बताते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका पोर्टल रिडायरेक्ट होगा, 10 सेकंड बाद उसी पोर्टल पे वापस चला जाएगा। अगर पेमेंट करने के बाद कोई एरर दिखाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से इसी पोर्टल पे आके लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे फिर से लॉगिन हो जाएंगे जहाँ पे हमने शुरुआत की थी। तो आपको क्या करना है, फिर जो आवेदन संख्या आपने फ़ोटो खींचा था या तो कॉपी किया था उसको याद रखिए और फिर यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान में क्लिक कीजिए। सेवा शुल्क भुगतान पे क्लिक करने के बाद जो एप्लीकेशन नंबर आपने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका देखिए पूरी डिटेल आ गई है। नीचे सुरक्षित करा लिखा हुआ है। जब तक आप इस सुरक्षित करे पे क्लिक नहीं करेंगे आपका सर्टिफिकेट बन के नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पेमेंट कर दें और सही फॉर्म भर दें। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप ये प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक आपका रिसीविंग नहीं आएगा। तो बस सुरक्षित करे पे क्लिक करिए। सुरक्षित करे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 15 रुपये का पेमेंट आ जाएगा। रिसिप्ट आएगी, उस पर लिखा हुआ है 10 से 15 दिन में आपका फॉर्म, आपका जो सर्टिफिकेट है बन के आपके पास आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन लगता है। इसी पोर्टल से वापस आके आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे।
तो कैसे करेंगे, यहाँ फिर होम पे आइए। होम पे आने के बाद अगर आपको ये देखना है कि मेरा सर्टिफिकेट आया कि नहीं, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपका ये सर्टिफिकेट तैयार हो गया है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस पोर्टल पे वापस आएंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। यहाँ पे देखिए एक तीसरा ऑप्शन है निस्तारित आवेदन, इस पर क्लिक करेंगे और आपने क्या बनाया था कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आया होगा तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड नहीं दिखाएगा आपको। देखिए जैसे हमने इनकम बनाया था इसी तरह आपका कास्ट सर्टिफिकेट आएगा। तो ये जो नंबर लिखा हुआ इस पर क्लिक करेंगे। कुछ पॉपअप ब्लॉक होते हैं, तो इस नंबर पे क्लिक करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे तो पॉपअप अलाउ करने के लिए कहेगा। जब तक वो अलाउ नहीं करेंगे आपका सर्टिफिकेट नहीं खुलेगा। तो आपको कंप्यूटर हो या लैपटॉप या कोई मोबाइल फ़ोन, आपको पॉपअप खोलना ही पड़ेगा, तभी जाके ये फॉर्म आपका जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड होगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे पॉपअप अलाउ कर दीजिएगा और आपका जो भी सर्टिफिकेट है आपके सामने आ जाएगा। उसको प्रिंट करके कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उस पर किसी भी मोहर और साइन की ज़रूरत नहीं होती, जो साइबर वाले लगा के देते हैं उस पर डिजिटल मोहर और साइन होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है